11 सितंबर 1857 का दिन था जब बिठूर में पेट से बधी एक बालिका को ब्रिटिश सेना के द्वारा जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। धू धू करके जलती वह लड़की उफ तक न बोली और अंत में राख में तब्दील हो गई। ये बच्ची थी नाना साहब पेशवा की दत्तक पुत्री मैना कुमारी, जिन्हें आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व ब्रिटिश अधिकारी आउटर में जिंदा जलाने का आदेश दिया था। इस छोटी परंतु निर्भीक बच्ची ने 1857 की क्रांति के दौरान अपने पिता के साथ जाने से इसीलिए मना कर दिया कि कहीं उसकी सुरक्षा के चलते उसके पिता को देश सेवा में कोई समस्या न आए, और अंत में उसने बिठूर के महल में असुरक्षित रूप से रहना चुना। नाना साहब पर ब्रिटिश सरकार इनाम घोषित कर चुकी थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि नाना साहब महल से बाहर है, उन्होंने महल को चारों तरफ से घेर दिया और यही उन्हें कुछ सैनिकों के साथ निर्दोष मैना कुमारी मिली। मैना कुमारी को अंग्रेज अधिकारी आउटरम के समक्ष पेश किया गया। आउटरम ने उस 13 वर्षीय बालिका को पहले पेड़ से बांधा और फिर मैना से नाना साहब और क्रांति की गुप्त जानकारियों को लेने का असफल प्रयास किया। यहाँ तक कि आउटरम ने मैना को जिंदा जलाने की धमकी तक दे डाली, परंतु इसके उत्तर में मैना जो बोली वो सुनने जैसा है। वह बोली, मैं क्रांतिकारी की बेटी हूँ और मृत्यु मेरे लिए आभूषण है। यह सब सुनकर आउटरम तिलमिला उठा और उसने मैना को जिंदा जलाने का नपुंसक आदेश दे दिया। लेकिन इस मिट्टी की तासीर देखिए, बिना किसी प्रतिरोध के भारत माता की वह बेटी इसी मिट्टी में मिल गई, लेकिन शत्रु के समक्ष घुटने नहीं टेके। बिना खड़क बिना ढाल के इसी रूम पर बैठकर इतिहास पर टिप्पणी करने वाले वामपंथी इतिहासकार चाहे जो लिखे या वास्तविक इतिहास को मिटा ही क्यों न दे, लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे इतिहास से हटा दिए गए क्रांतिकारी, गौरवपूर्ण और वैज्ञानिक व्यक्तित्व को वह स्थान दे जिसकी वह योग्य है। आज हमारा देश आजाद है, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है हमारे समाज की, हमारी सरकारों की पश्चिमोत्तर दिल्ली के पौष क्षेत्र का नाम उसी ब्रिटिश अधिकारी आउटरम के नाम पर आउटरम लेन रखा गया है। धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है आप पर कि मैं कैसे समाज का हिस्सा है जहां अपने ही 13 साल की बेटी को जिंदा जला देने वाले ब्रिटिश अधिकारी को आज 150 साल बाद भी भगवान की तरह पूजा जा रहा है, जिसके नाम पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में स्थानों के नाम रखे जा रहे हैं और विश्व भर में अपनी नपुंसकता का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। मेरा करबद्ध निवेदन है भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, कि यदि आप अपने क्रांतिकारियों के प्रति थोड़े भी संवेदनशील तो तुरंत प्रभाव से हत्यारों को सम्मान देने की इस प्रथा का अंत करें, क्योंकि यह निवेदन मैना कुमारी के वंशजों से करना ही तार्किक है, न कि आउटरम के वंशजों से। मेरा उन भद्रजनों से भी निवेदन है जिन तक मेरा यह संदेश पहुंच रहा है, यह संक्रमण का समय है, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करे, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत का इतिहास धूमिल होने वाला है।